प्रभु यीशु मसीह की सुबह की शक्तिशाली प्रार्थना है, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर और धन्य सुबह में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक नया दिन देखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि आपकी दया और कृपा के कारण हम आज जीवित हैं। धन्यवाद कि आपने पूरी रात हमारी रक्षा की, हमें सुरक्षित रखा और आज सुबह नई शक्ति, नई आशा और नई कृपा के साथ जगाया। हे पिता, हम अपने पूरे हृदय, आत्मा और सामर्थ्य के साथ आपकी आराधना करते हैं और आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज की इस नई सुबह में हम अपने जीवन को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि आप हमारे प्रभु, उद्धारकर्ता, मार्गदर्शक और जीवन के स्रोत हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इस सुबह हम आपकी उपस्थिति को खोजते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा आज पूरे दिन हमारे साथ बना रहे। हे दयालु पिता, यदि हमारे जीवन में कोई पाप, कोई गलती, कोई अवज्ञा या कोई ऐसा विचार है जो आपको अप्रसन्न करता है, तो हमें क्षमा कीजिए। अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे हृदय को नया बनाए और हमारे भीतर एक स्थिर और आज्ञाकारी आत्मा उत्पन्न कीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो आपके नाम की महिमा करे। हे प्रभु, आप पूरा दिन हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हर कदम का मार्गदर्शन कीजिए। जहां हम जाएं, वहां आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे। जो निर्णय हमें लेने हैं, उनमें हमें बुद्धि दीजिए। जो कार्य हमें करने हैं, उनमें सफलता और अनुग्रह प्रदान कीजिए। हमें हर परिस्थिति में आपकी इच्छा को समझने और उसका पालन करने की सामर्थ्य दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों को अपनी शांति और प्रेम से भर दीजिए। हमारे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और सभी प्रियजनों की रक्षा कीजिए। उन्हें स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मिक उन्नति प्रदान कीजिए। जहां चिंता है, वहां शांति दीजिए। जहां बीमारी है, वहां चंगाई दीजिए। जहां टूटन है, वहां बहाली दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। उन्हें जान, समझ और विवेक प्रदान कीजिए। उन्हें बुरी संगति और हर प्रकार की बुराई से बचाइए। उनके भविष्य को अपने हाथों में लीजिए और उन्हें अपने उद्देश्य के अनुसार चलाइए। उनकी पढ़ाई, उनके सपनों और उनके जीवन को आशीषित कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को आपके सामने रखते हैं। हमारी नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई, सेवा और हर प्रकार के परिश्रम को आशीषित कीजिए। हमारे हाथों के कार्य को सफल कीजिए। हमें ईमानदारी, मेहनत और विश्वास योग्यता के साथ कार्य करने की सामर्थ्य दीजिए। जहां अवसरों की आवश्यकता है, वहां नए द्वार खोल दीजिए। हे प्रभु, आज हमें हर प्रकार की बुराई और खतरे से सुरक्षित रखिए। जब हम घर से बाहर जाएं, तब हमारी रक्षा कीजिए। जब हम यात्रा करें, तब हमारे साथ रहिए। हमारे घर, परिवार और संपत्ति को अपनी सुरक्षा में रखिए। अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर तैनात कीजिए ताकि कोई भी बुराई हमें छू न सके। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने स्वास्थ्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे शरीर को शक्ति दीजिए। हमारे मन को शांति दीजिए। हमारी आत्मा को ताजगी दीजिए। जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई की शक्ति प्रकट कीजिए। हर दर्द, हर कमजोरी और हर रोग को अपने सामर्थी नाम से दूर कीजिए। हे प्रभु यीशु, आज हमारे मन को नकारात्मक विचारों से बचाइए। हमें चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा से दूर रखिए। हमारे हृदय को प्रेम, आनंद, शांति और आशा से भर दीजिए। हमें ऐसा मन दीजिए जो आपके वचन पर स्थिर रहे और हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करे। हे पिता, हम अपने आर्थिक जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। हमारे कार्यों में बरकत दीजिए। हमारे घर में कभी किसी चीज की कमी न होने दीजिए। हमें बुद्धिमानी से अपने संसाधनों का उपयोग करने की समझ दीजिए। हमें दूसरों के लिए भी आशीष बनने योग्य बनाइए। हे प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कठिनाइयों में हैं। जो लोग बीमार हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। जो लोग अकेले हैं, उन्हें सांत्वना दीजिए। जो लोग आर्थिक संकट में हैं, उनकी सहायता कीजिए। जो लोग निराश हैं, उन्हें नई आशा दीजिए। प्रभु, अपनी दया और प्रेम को उनके जीवन में प्रकट कीजिए। हे यीशु मसीह, हमें अपने वचन के अनुसार जीवन जीना सिखाए। आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए ज्योति है। हमें अपने वचन को पढ़ने, समझने और उस पर चलने की सामर्थ्य दीजिए। जब संसार की आवाजें हमें भ्रमित करें, तब हमें आपकी आवाज सुनने की समझ दीजिए।
हे पिता परमेश्वर, हमें विनम्र और कृतज्ञ हृदय दीजिए। हम कभी आपकी आशीषों को हल्के में न लें। हमें हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सिखाए। जब सब कुछ अच्छा हो तब भी, और जब चुनौतियां आएं तब भी हम आपकी स्तुति करते रहें। हे प्रभु, आज हमें क्षमा करने वाला हृदय दीजिए। यदि किसी ने हमें दुख पहुंचाया है तो हमें उसे क्षमा करने की शक्ति दीजिए। हमारे भीतर से कड़वाहट, क्रोध और द्वेष को दूर कीजिए। हमें प्रेम और करुणा से भर दीजिए ताकि हम आपके समान बन सकें। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने देश, समाज और संसार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे देश को शांति दीजिए। हमारे नेताओं को बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए। जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित कीजिए। जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश चमकाइए। जहां घृणा है वहां प्रेम भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए। जब कठिन परिस्थितियां आएं तब हमें डगमगाने न दीजिए। जब उत्तर मिलने में देर हो तब हमें धैर्य दीजिए। जब रास्ता स्पष्ट न हो तब हमें आप पर भरोसा रखना सिखाए। हमें यह याद दिलाए कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सपने, योजनाएं और लक्ष्य आपके सामने रखते हैं। यदि वे आपकी इच्छा के अनुसार हैं तो उन्हें पूरा कीजिए। यदि नहीं तो हमें सही दिशा दिखाइए। हमें अपने मार्ग पर चलाए और अपनी इच्छा के अनुसार ढालिए। हे प्रभु, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के फल उत्पन्न कीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो आपके राज्य का गवाह बने। आज हम आपके पवित्र चरणों में नम्रता, विश्वास और कृतज्ञता के साथ आते हैं। प्रभु, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, स्वास्थ्य दिया, बुद्धि दी और नए कार्यों को शुरू करने का अवसर प्रदान किया। हे पिता, हम जानते हैं कि हर अच्छी और उत्तम आशीष आपकी ओर से आती है। इसलिए आज हम अपने नए व्यवसाय को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी कृपा, मार्गदर्शन तथा बरकत की याचना करते हैं। हे दयालु परमेश्वर, आपने हमें सपने देखने की क्षमता दी, मेहनत करने की शक्ति दी और आगे बढ़ने का साहस दिया। आज जब हम इस नए व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि आपकी सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु, हमारे इस कार्य का आधार आपकी उपस्थिति बने और हमारी सफलता का कारण आपकी कृपा हो। हे प्रभु यीशु मसीह, यदि हमारे जीवन में कोई पाप, कोई गलती, कोई अवज्ञा या कोई ऐसी बात है जो आपको अप्रसन्न करती है तो हमें क्षमा कीजिए। अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कीजिए। हमारे विचारों, हमारे निर्णयों और हमारे कार्यों को पवित्र कीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो आपके नाम की महिमा करे और आपकी इच्छा के अनुसार चले। हे पिता परमेश्वर, हम अपने इस नए व्यवसाय को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। इसके हर निर्णय, हर योजना, हर निवेश और हर प्रयास पर अपनी कृपा की छाया बनाए रखिए। प्रभु, जहां हमारी समझ सीमित है वहां आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जहां हमें सही दिशा की आवश्यकता है वहां अपनी बुद्धि प्रदान कीजिए। हमें ऐसे निर्णय लेने की सामर्थ्य दीजिए जो आपके अनुसार सही हो और हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो। हे प्रभु, हमारे व्यवसाय के द्वारों पर अपनी आशीष बरसा दीजिए। जैसे आपने अपने सेवकों को समृद्ध किया और उनके कार्यों को सफल बनाया, वैसे ही हमारे इस नए कार्य को भी सफल कीजिए। हमारे हाथों की मेहनत को फलवंत कीजिए। हमारे परिश्रम को व्यर्थ न जाने दीजिए। हमारे हर प्रयास में अपनी कृपा और अनुग्रह प्रदान कीजिए। हे यीशु मसीह, इस व्यवसाय में ईमानदारी, सत्य और धर्म की नींव स्थापित कीजिए। हमें कभी भी गलत मार्ग पर चलने दीजिए। हमें लालच, धोखे और अन्याय से दूर रखिए। हमें ऐसा चरित्र दीजिए जो आपके प्रेम और सत्य को दर्शाए। हमारे ग्राहक, साझेदार और सहयोगी हमारे व्यवहार में आपकी महिमा को देख सके। हे पिता, हमारे व्यवसाय में सही लोगों को भेजिए। ऐसे ग्राहकों को भेजिए जो हमारे कार्य को सराहे और हमारे साथ विश्वास का संबंध बनाए। ऐसे सहयोगियों और कर्मचारियों को भेजिए जो ईमानदार, मेहनती और विश्वास योग्य हो। प्रभु, हमारे चारों ओर ऐसे लोगों को एकत्र कीजिए जो इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहायक हो। हे दयालु परमेश्वर, हमारे व्यवसाय को आर्थिक रूप से आशीषित कीजिए। हमारी आय में वृद्धि दीजिए। हमारे खर्चों को संतुलित रखने की बुद्धि दीजिए। हमें सही योजना बनाने और सही प्रबंधन करने की समझ प्रदान कीजिए। जहां आर्थिक चुनौतियां हो वहां समाधान दीजिए। जहां कमी हो वहां अपनी भरपूरी की आशीष बरसाए। हे प्रभु यीशु, यदि हमारे सामने कोई बाधा, रुकावट या कठिनाई आए
तो हमें घबराने न दीजिए। हमें धैर्य, साहस और विश्वास दीजिए। हमें यह याद दिलाए कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी हमें विश्वास में स्थिर रखिए। जब मार्ग कठिन में लगे तब भी हमें आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे व्यवसाय को हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। हर गलत योजना, हर धोखे, हर नुकसान और हर प्रकार की हानि से हमारी रक्षा कीजिए। हमारे कार्य को अपनी सुरक्षा की छाया में रखिए। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें और हमारी रक्षा करें। हे प्रभु, हमें अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग करना सिखाए। हमें अनुशासन और मेहनत की आदत दीजिए। हमें आलस्य से दूर रखिए। हमें हर दिन नई ऊर्जा और नया उत्साह प्रदान कीजिए ताकि हम अपने कार्य को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर सकें। हे यीशु मसीह, हम अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे नए व्यवसाय के कारण हमारे घर में तनाव या चिंता न आने पाए। हमारे परिवार को शांति और एकता में बनाए रखिए। हमें ऐसा संतुलन दीजिए कि हम अपने कार्य और अपने परिवार दोनों की जिम्मेदारियों को सही प्रकार से निभा सकें। हे पिता, हमारे व्यवसाय को केवल आर्थिक सफलता ही नहीं बल्कि आपके राज्य के लिए आशीष बनने का माध्यम भी बनाए। हमें ऐसा हृदय दीजिए कि जब आप हमें आशीष दें तो हम दूसरों की सहायता कर सकें। हमें उदार बनाए, हमें जरूरतमंदों प्रति दयालु बनाए। हमारे व्यवसाय के द्वारा अनेक लोगों के जीवन में भी भलाई और आशीष पहुंचे। है प्रभु, यदि कभी हम घमंड में आने लगे तो हमें नम्रता सिखाए। यदि कभी हम आपकी इच्छा से भटकने लगे तो हमें सही मार्ग पर वापस लाए। हमें हमेशा ये याद रखने दीजिए कि हमारी सफलता हमारी क्षमता से नहीं बल्कि आपकी कृपा से आती है। हे दयालु परमेश्वर, हमें नए विचार, नई योजनाएं और नई संभावनाएं प्रदान कीजिए। हमारे मन को रचनात्मकता और समझ से भर दीजिए। हमें ऐसे अवसर दिखाए जिन्हें हम पहचान सकें और उनका सही उपयोग कर सकें। हमें अपने व्यवसाय को बढ़ाने और विकसित करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में नए कार्य शुरू कर रहे हैं। उन्हें भी अपनी कृपा और मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। उनकी मेहनत को सफल कीजिए और उनके जीवन में भी अपनी बरकत की वर्षा कीजिए। हे पिता परमेश्वर, जब हम इस नए व्यवसाय में आगे बढ़ें तो हमें कभी भी भय या चिंता में न रहने दीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि आप हमारे साथ हैं। यदि आप हमारे साथ हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें पराजित नहीं कर सकती। हमें अपने वचनों पर भरोसा रखना सिखाए और हर दिन विश्वास में बढ़ने दीजिए। हे प्रभु, हम आपके धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। आपने हमारे इस नए व्यवसाय को अपने हाथों में ले लिया है। आपने हमारे लिए मार्ग तैयार कर दिया है। आपने हमारे लिए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। आपने हमारे हाथों के कार्य को आशीषित कर दिया है। हे स्वर्गीय पिता, आने वाले दिनों में हमें आपकी कृपा का अनुभव होता रहे। हमारी आय में वृद्धि हो, हमारे ग्राहकों की संख्या बढ़े, हमारे कार्य की प्रतिष्ठा बढ़े और सबसे बढ़कर हमारे जीवन के द्वारा आपका नाम महिमा पाए। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जब सफलता आए तब भी हम आपको न भूलें। हमारा हृदय हमेशा कृतज्ञ बना रहे। हमारी आत्मा हमेशा आपकी आराधना करती रहे। हमारा जीवन हमेशा आपकी महिमा करता रहे। हे पिता परमेश्वर, हम अपने नए व्यवसाय को एक बार फिर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इसे आशीषित कीजिए, इसे बढ़ाइए, इसे सुरक्षित रखिए और इसे अपने उद्देश्य के अनुसार उपयोग कीजिए। हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। हम ये सारी प्रार्थना अपने प्रभु, उद्धारकर्ता और राजा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और अनमोल नाम में मांगते हैं। आमीन।